तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी भाई। आपका स्वागत है मेरे बच्चे आपके अपने प्यारे से इस खूबसूरत चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने क्लास 12th के मैथमेटिक्स की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे बच्चे उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सैम्पल पेपर पहला जो प्रीवियस ईयर का है उसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं। और सेक्शन डी का पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसका सेक्शन मतलब पार्ट ए और पार्ट बी विद पार्ट करेंगे आप बेटा। और वाले आते हैं जितने सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो वो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नए इस चैनल पे मेरे बच्चे नए हैं वो कृपया करके अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में किया है, जिसका लिंक मेरे बच्चे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई। ठीक है, तो फिर उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो भाई सबसे पहले अब एक बात बता दे। अब तूने पैरेललोग्राम यहां ऐसे बना लिया, देखिए पैरेललोग्राम बना लिया मान लिया। ठीक है, तो उसके पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम बना लिया। तो इस पी क्यू आर एस में जो पैरेललोग्राम है, मतलब सॉरी ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स की इक्वेशन लिखनी। डायगोनल्स की इक्वेशन मतलब ये, तो तेरे को इक्वेशन लिखनी है पहले पी आर। अगर तेरे को सबसे पहले इक्वेशन ही नहीं बनानी आती भाई कैसे क्या कुछ है, तो मैं तेरे को इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मान ले तेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, तेरे पास एक लाइन सेगमेंट है मेरे बच्चे, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब इसकी कुछ ना कुछ इस प्लेन में लोकेशन होगी जिसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। आप कहोगे सर ऐसे तो कोऑर्डिनेट इसके भी है, बिल्कुल ठीक है भाई। डिफरेंस पैदा होने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, ये पहली ब्रैकेट मान ली, यानी पहला पॉइंट मान लिया x1 y1 z1। ये मैंने दूसरा पॉइंट मान लिया मेरे बच्चे x2 y2 z2। अगर मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि भाई तू मेरे को इक्वेशन ऑफ ए बी बता, ए बी मतलब रास्ते में पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है। ए कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो मेरे बच्चे ए बी की इक्वेशन लिखनी है ना तेरे को। देख इक्वेशन ऑफ ए बी, बेटा मैं तेरे को सिखा रहा हूं कार्टिजियन इक्वेशन। कार्टिजियन इक्वेशन क्या होती है? देख, x माइनस एक्स वन बाय में x2 माइनस एक्स वन होता है भाई। फिर होता है y माइनस वाई वन डिवाइड में होता है y2 माइनस वाई वन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है z माइनस जेड वन डिवाइड में आता है z2 माइनस मेरे बच्चे z1 आता है। क्लियर है? और इसके जो ये x2 माइनस एक्स वन है, y2 माइनस वाई वन है, z2 माइनस z1 है, इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। और इनको आप किसी और सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इसको आप a से डिनोट करते हैं, इसको आप b से भी डिनोट करते हैं, और इसको आप मेरे बच्चे c से भी डिनोट करते हैं। यानी x माइनस एक्स वन बाय में a ऐसा बोल ले, या तू x2 माइनस एक्स वन बोल ले। बात एक, ये दोनों इक्वल है, किसी भी सिंबल से इसको शो कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब a की वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा जो ये x1 y1 है ना मेरे बच्चे, देखिए x1 y1 है, ये होते हैं मेरे बच्चे पासिंग पॉइंट। कौन से होते हैं भाई? पासिंग पॉइंट। अब तू कहेगा सर पासिंग पॉइंट कौन से? अरे भाई देख मेरी बात सुन, तेरे को ए बी की इक्वेशन लिखनी है मेरे बेटे, एक ए बी की इक्वेशन। तो पहले कौन आ रहा है? पहले कहेगा तू ए बी है ना, तो पहले रास्ते में आ रहा है ए। कौन आ रहा है? ए। तो पहले रास्ते में ए पॉइंट आ रहा है, तो ये इसका पासिंग पॉइंट होगा। मतलब लाइन यहां से गुजर के जा रही है, बाद में बी तक पहुंच रही है, ऐसा आपा ने मान लिया। ठीक है, अगर यहां से जा रही तो पहला पॉइंट ये आ गया, तो आप इसको बोल देंगे पासिंग पॉइंट। क्या बोल देंगे? पासिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक्स वाई जेड क्या है? ये होते बेटा जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, इस लाइन पर, इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, अब तेरे को लाइन की इक्वेशन लिखनी आ गई है। ठीक है, तो आप चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जिसके सारे कॉर्नर पॉइंट है आप लिख लेते हैं भाई। दोबारा मैं यहां से रफ कर रहा हूं भाई। देख अब करना क्या है, क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। भाई पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, जिसके वर्टेक्स दे रखे मेरे बच्चे पी क्यू आर एंड एस। इसके वर्टेक्स दे रखे, क्या दे रखे? देख 4 2 माइनस 6, दूसरा है 5 माइनस 3 और 1। ठीक है, अच्छा आर क्या दे रखा है? 12 4 5। क्या दे रखा है? 12 4 एंड 5। अच्छा अगला 11 9 और माइनस 2। सॉरी, जो आर दे रखा है ना वो ये दे रखा था भाई, जो आर पॉइंट दे रखा है मेरे बच्चे वो ये दे रखा है पी क्यू आर। आर वाला पॉइंट कौन सा है देख ले,
इस ब्लैक से दिखा देते हैं। आर वाला पॉइंट है 12 4 5, 12 4 एंड 5। अच्छा फिर एस वाला कौन सा है भाई, 11 9 और माइनस का 2 है। क्लियर है। अच्छा अब तेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखेगा तो पहले पी आर की, तो इक्वेशन पी आर की, इक्वेशन ऑफ पी आर, ठीक है, विच इज डायगोनल ऑफ किसका, पी क्यू आर पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। जो मैं पूरी ऊपर यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर 10वीं क्लास के बच्चे की तरह से नोटबुक कंप्लीट नहीं करवा रहा, ठीक है ना। तो समझ सकता है तो लिख सकता है इतना तो, ठीक है। तो अब देख भाई, तो इक्वेशन ऑफ पी आर, तो इक्वेशन ऑफ पी आर तो कहेगा सर अगर तू आप P से R जा रहे हो तो रास्ते में पहले ये वाला पॉइंट आया, अगर ये वाला पॉइंट आया मेरे बच्चे तो इसमें तू पहले x1 y1 z1 बोलेगा, बाद में रास्ते में ये आ रहा है R तक गया तो x2 y2 और क्या आ जाएगा, z2 आ जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट बाद में आ जाएगा। तो अब तेरे पास फॉर्मूला होता है कार्टेशियन इक्वेशन का, क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x1 बोल क्या है 4, लिख दे फटाफट। नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1 यानी 12 माइनस 4, देख ले x2 माइनस x1। फिर क्या आता है y माइनस y1, y1 कौन है बोल 2, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद बोल क्या लिखेगा z माइनस z1, z1 कितना है -6 है, माइनस फॉर्मूले में आता है देख z माइनस आता है, बाद में तू z1 लिखेगा वो खुद माइनस का है तो माइनस माइनस मेरे बच्चे प्लस हो जाएगा। नीचे क्या आएगा बोल, नीचे आएगा z2 माइनस z1, z2 कितना है 5, माइनस लिखेगा फॉर्मूले वाला, और फिर तूने देखा कि z1 फिर माइनस है तो माइनस माइनस मेरे बच्चे प्लस आ गया। तो इसको तो और क्या कर सकता है, इसको सोल्व कर ले, x माइनस 4 डिवाइड में 12 में से 4 गया कितना आ गया 8। अच्छा फिर बोल y माइनस 2 डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया है, z प्लस 6 डिवाइड में यहाँ आ गया 11 आ गया। अभी ये इक्वेशन बन गई है फर्स्ट, किसकी इक्वेशन बन गई अभी, पी आर की इक्वेशन बन चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो मेरे बच्चे, कर लेगा। ऐसे ही भाई तेरे को निकालनी है क्यू एस की इक्वेशन, दोनों डायगोनल की निकालनी। क्यू एस लिख रहा है ना मेरे बच्चे, रास्ते में पहले ये आ रहा है तो एक्स वाई जेड बोला और पहला पॉइंट है तो इसलिए x1 y1 z1 बोल दिया। इसको तूने बोल दिया x2, इसको बोल दिया y2 और इसको बोल दिया z2, क्योंकि रास्ते में बाद में ये आ रहा है, क्यू एस जा रहा है तो पहले रास्ते में ये आया ना, बाद में तो ये आया है। तो इक्वेशन लिख ले क्यू एस की, इक्वेशन ऑफ क्यू एस जो कि डायगोनल है किसका मेरे बच्चे, पैरेललोग्राम का। तो क्या फॉर्मूला लिखेगा x माइनस x1, x माइनस x1, x1 देख कौन है, कहेगा तो सर 5 है, लिख दिया। फिर नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 कौन है बोल 11, तो 11 माइनस में x1 कौन है 5, तो 11 माइनस 5 आ गया मेरे बच्चे। क्लियर है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये आ गया। अब लिख y2 माइनस y1, यहाँ पहले लिख y माइनस y1, y1 कौन है तो कहेगा सर -3 है, तो माइनस माइनस मेरे बच्चे प्लस का हो गया है, डिवाइड में y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस में y1 कौन है तो कहेगा सर माइनस का 3 है, देखिए माइनस का 3 है, माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया भाई, प्लस का लिख दे। फिर लिखेगा z माइनस z1, z1 कौन है 1 है, देख ले z1 कौन है 1 है ना, तो 1 लिख दे मेरे बच्चे, लिख दे। अब डिवाइड में क्या आएगा z2 माइनस z1, z2 कौन है माइनस का 2 और z1 कौन है 1, तो z2 माइनस का आ जाएगा आपके पास, देख z2 कितना है माइनस का 2, फिर माइनस z1 कितना है 1 है, लिख दिया भाई। अब इसको सोल्व कर कितना आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइड में 11 में 5 गया 6 आ गया मेरे बच्चे, तो y प्लस 3 तेरे पास 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर तेरे पास आ गया z माइनस 1 डिवाइड में आ गया -3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे लिया, कर लेगा मेरे बच्चे। अच्छा अब देख, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, हमने बना ली मेरे बच्चे। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस इक्वेशन मतलब इन दोनों का आपको यूज करना है, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं देख ले, तो कहेगा सर यहां इंटरसेक्ट कर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के तेरे को क्या निकालने हैं, इस पॉइंट के तेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई, क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने यानी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब तो कहेगा सर इसके तो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अरे कुछ नहीं है, तो इसको मान ले x1 y1 और z1, तो x1 y1 z1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसके, पी आर और क्यू एस के, जो पी आर और क्यू एस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो जो x1 और y1 z1 है वो उस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है।
अब तू कहेगा सर इस पॉइंट को कुछ नाम दे क्या, उस कुछ को कुछ नाम देना है ना, तो कुछ नाम दे ले मेरे बच्चे। क्या नाम दे लेगा, यहां तू नाम दे ले भाई, जी नाम दे ले भाई, ठीक है। तो जी नाम दे ले, तेरी मर्जी है, कुछ भी दे ले भाई, कुछ भी दे सकता है तू नाम। तो लिखेगा क्या, लेट जी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of PR and QS diagonal। क्लियर है भाई, ये जो x1 y1 और z1 माने हैं, ये जो G पॉइंट है वो इन दोनों को क्या, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है G वाला, और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। अब कंसेप्ट सुन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि PR के ऊपर G है? देख मेरी बात सुन, अब तूने ये मान तो लिया कि x1 y1 z1 कहां है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इनकी वैल्यू कैसे आएगी, x1 y1 z1 की वैल्यू, उसके लिए आप कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, आप कहोगे सर ये जो g है ना वो pr के ऊपर है। अगर pr के ऊपर है, अगर pr के ऊपर है, pr लाइन के ऊपर है, तो pr वाली लाइन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसके एक्स वाई जेड की जगह पे ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। तो ठीक है, रख दे भाई, तो रख दे। तो तू लिखेगा, देख इसकी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, देख ये रही पी आर की इक्वेशन। तो पी आर को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर इसके अंदर तो रख दे, क्या रखेगा, x1 -4। देख एक्स वाई जेड की जगह पे x1 y1 z1 वो पॉइंट आ गया, क्योंकि वो उस लाइन के ऊपर है, उस लाइन के ऊपर है, तो उसके एक्स वाई जेड, उसके उस लाइन के एक्स वाई जेड ये बन जाएंगे भाई। तो रख दे। तो क्या रखा तूने, x1 -4 डिवाइड में 8, और फिर क्या लिखा बोल, y1 माइनस का 2 डिवाइड में आ गया 2, और यहां लिखा z1 प्लस 6 बाय में आ गया भाई 11। ये इसको सेटिस्फाई कर गया है, मतलब इसके एक्स वाई जेड की जगह पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है जो कि पी आर लाइन पर था, वो उसके एक्स वाई जेड आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन तू कहेगा सर एक बात बताओ, चलो यहां से ना पा x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो निकालिए। आप कहोगे सर इसको ना पा किसी चीज के इक्वल मान लेते हैं, किसके इक्वल मानने बोल, आप आना इसको लैम्बडा के इक्वल मान लिया मेरे बच्चे, लैम्बडा के इक्वल मान के x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल दे बस। तो कहेगा सर देखिए यहां से आपा बेटा देख मेरी बात सुन, जब तू x1 की वैल्यू निकालेगा ना x1 की, तो इनको भूल जा, ये बीच में है ही नहीं। तो ये जस्ट इमेजिन कर कि भाई ये ना ये इसके इक्वल है, यानी लैम्बडा यहाँ पे देख, मैं एक वैल्यू तेरे को यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ, x1 -4 डिवाइड में 8 और इज इक्वल टू है मेरे बच्चे लैम्बडा, ठीक है। तो करेगा कैसे, सुन, x1 की वैल्यू निकालें तो 8 जाएगा इक्वल में, क्या जाएगा 8 इक्वल में, तो तेरे पास बचेगा ये 8 लैम्बडा, और ये जो माइनस का है मेरे बच्चे उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 8 लैम्बडा प्लस का क्या आ गया 4। तो x1 कितना आ गया 8 लैम्बडा प्लस का कितना आ गया 4 आ गया भाई। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, आ सकता है ये तेरे पास, ठीक है। अब तू डायरेक्ट यहीं से कर 8 लैम्बडा, और ये इस तरफ आके आ गया 4 प्लस का 4 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है, तेरे को डायरेक्ट करना है, 1 बाय 1 करवा सकता हूं, लेकिन तू हैबिट बना तेरी यहीं की, ऐसे की ऐसे सॉल्व हो जाए। तेरे को इतना टाइम नहीं है कि भाई तू करता रहेगा लिखता रहेगा, ठीक है। देख अब करना क्या भाई, देख यहां से तू x1 की वैल्यू निकाल मेरे बच्चे, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 लैम्बडा, देख 8 लैम्बडा प्लस का 4, माइनस आना इस तरफ आ गया प्लस का 4 हो गया, तो x1 की जो वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 8 लैम्बडा प्लस का आ गया 4, ठीक है। अब y1 की वैल्यू निकाल के आएगी y1 की, तो कहेगा सर 2 लैम्बडा, देख इसको भूल जाइए, इसके इक्वल है, इसको इसके इक्वल ले, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल ले, 1 बाय 1 ले ले। तो कहेगा सर देख 2 लैम्बडा और प्लस का आ गया 4, तो y1 आ गया 2 लैम्बडा प्लस का आ गया कितना आ गया 2 आ गया, 2 लैम्बडा प्लस का 2 आ गया भाई। अब निकाल ले z1 कितना आएगा देख 11 लैम्बडा और माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 11 लैम्बडा माइनस का आ गया मेरे बच्चे 6 आ गया। तो तेरे पास x1 y1 z1 आ गए। इसको तू नाम दे ले इक्वेशन, यहाँ थर्ड नाम दे ले भाई, इसको थर्ड नाम दे ले, यहाँ ऐसे रख के थर्ड नाम दे ले। अब मेरी बात सुन, तेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ गए, लेकिन वो किस में आए मेरे बच्चे, लैम्बडा में आए हैं। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए तू थोड़ा दोबारा सोच, तू क्या कहेगा सर अगर आपने ये बोला था कि पी आर के ऊपर कौन है, जी है, लेकिन सर जो जी तो है ना क्यू एस के ऊपर भी है, अगर क्यू एस के ऊपर है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा भाई? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है, तो मतलब दोनों की लाइन के ऊपर है ना। अपन ने पहले कंसेप्ट क्या यूज किया, इसको मान लिया अपन ने पी आर के ऊपर ले लिया, पी आर के ऊपर लेके लैम्बडा के इक्वल रखा, लैम्बडा के इक्वल लेके x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब तीनों वैल्यू तो निकाल दी मेरे बच्चे। अब तू कहेगा ये तो सर लैम्बडा में आ गई, अब लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? ठीक है, मैंने कहा सुन, जब मैंने ये बोला कि जी पी आर के ऊपर है तो तू कहेगा सर जी तो क्यू एस के ऊपर भी है। अगर क्यू एस वाली लाइन के ऊपर है तो इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी ये x1 y1 z1 इस क्यू एस वाली इक्वेशन पे भी आ जाएंगे। यानी क्यू एस वाली इक्वेशन में x y z1 सॉरी x y और z की जगह पे भी x1 y1 z1 आ जाएंगे, उसको कवर कर लेंगे, मतलब उसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो कहेगा तू सर ठीक है। अब इसकी क्यू एस की इक्वेशन कौन सी थी? देख, क्यू एस की इक्वेशन ये रही, ये वाली है। इसमें x y z की जगह पे x1 y1 z1 आएगा। अगर x1 y1 z1 आएगा जो कि तेरे को ये दे रखा भाई, ये रख दे, ये रख दे, तो इसकी इक्वेशन में x की जगह पे क्या आएगा? x1 आएगा। तो x1 कौन है बोल? देख मैं डायरेक्ट यहां पहले लिख लेता हूं। क्या एस इक्वेशन क्या थी बोल? तो तू कहेगा सर क्या एस वाली इक्वेशन थी ये x माइनस 5 डिवाइड में कितना है 6, y प्लस 3 डिवाइड में कितना है 12, z माइनस 1 डिवाइड में कितना है माइनस का 3। जस्ट आपा ने लिख लिया। अब इसके x y z की जगह पे तू x1 y1 z1 रखेगा। अब रख दे भाई, देख x की जगह पे क्या आएगा? x1 आएगा तो कितना आ जाएगा 8 लैम्बडा प्लस 4, ये माइनस का 5 मेरे बच्चे यही था, डिवाइड में 6। अब y की जगह क्या आएगा? y1 आएगा, यानी 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस का 3 है, डिवाइड में कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर क्या लिखेगा? z की जगह z1 लिखेगा तो 11 लैम्बडा माइनस 6 प्लस का, देख मेरे बच्चे ये सॉरी माइनस का 1 पीछे था, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई? माइनस का 3 एज इट इज है। अब इसको सोल्व कर ले भाई, तो यहां लिखेगा 8 लैम्बडा, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, निशान बढ़ेगा यानी माइनस का 1 6। यहां कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा प्लस का आ गया मेरे बच्चे 5 डिवाइड में 12। अच्छा इसमें क्या आ गया? 11 लैम्बडा माइनस का 7 डिवाइड में आ गया 3 आ गया माइनस का। अब क्या कर, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं मेरे बच्चे। अगर ये तीनों इक्वल दे रखे हैं ना तो इनमें से तू कोई भी दो इक्वल ले ले, कोई भी दो इक्वल ले ले मेरे बच्चे, कोई भी दो इक्वल। तू कहेगा सर ये आगे वाले इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना, यहाँ से भी कोई भी इक्वल ले ले, इससे कोई मतलब नहीं है, तीनों इक्वल है तो कोई भी आपस में दो इक्वल ले ले। आप ये वाला पेयर ले लेते हैं। देख 8 लैम्बडा माइनस 1 डिवाइड में 6, 2 लैम्बडा प्लस का 5 डिवाइड में आ गया 12 मेरे बच्चे। अब तू इसको इससे कट कर दे, 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी 2 आ गया। अब तू क्रॉस कर दे, 2 यहाँ गुणा में जाएगा और 1 यहाँ गुणा में जाएगा, तो तेरे पास आ गया 8 लैम्बडा माइनस 8, और 1 किसके साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा प्लस का 5 भाई। ठीक है, तो अंदर गया कितना आ गया? 16 लैम्बडा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां पर एज इट इज आ गया 2 लैम्बडा प्लस का 5 आ गया मेरे बच्चे। अब क्या करना? लैम्बडा लैम्बडा वाले इकट्ठे कर ले। 16 लैम्बडा माइनस का आ गया 2 लैम्बडा भाई, और इस तरफ 5 नहीं, 5 कैसे बच गया भाई? 5 था क्या? कोई मिस्टेक हुई है मेरे बच्चे? तो तेरे पास आ गया ये इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मिस्टेक है मेरे बच्चे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, पॉज करके वीडियो को। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा इसके अंदर आपकी जो मिस्टेक थी वो यही थी कि यहाँ पर मैंने गलती से -8 लिख दिया था मेरे बच्चे, जो कि 1 आना था। ठीक है, बाकी सारा सेम ठीक है, तो यहाँ -8 लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ लैम्बडा की वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि मैंने अब ठीक कर लिया है मेरे बच्चे, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ -1 लिखा, उसके बाद आप क्रॉस करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2। अब तेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। अब लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो जो कि ये लैम्बडा के अंदर दे रखे थे, तो तेरे को बस यहाँ पे पुट कर देना है इन इक्वेशन थर्ड। पुट दिस इक्वेशन, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड क्या थी? बस लैम्बडा की वैल्यू पुटिंग करनी है आपको, हो गया बस क्वेश्चन। तो यही तो निकालने थे, कोऑर्डिनेट तो निकालने थे आपको। तो आपके पास क्या था? x1 कितना था बोल? x1 था तेरे पास 8 लैम्बडा प्लस 4, तो लैम्बडा की जगह पे तो रखेगा हाफ, देख प्लस 4, तो 2 चुके कितना हो गया? 8, 4 प्लस 4 कितना हो गया मेरे बच्चे? 8 आ गया वापस। क्लियर है? अच्छा उसके बाद तो यहां रखेगा y1 में,
तो y1 में लिखेगा, y1 तेरे पास क्या था, 2 लैम्बडा प्लस का 2 था, तो लैम्बडा की जगह क्या रखना है तेरे को, हाफ रखना है ना, तो हाफ रख दिया, प्लस का 2 था। ठीक है, अब इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचा, 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो तेरे पास 3 आ गया मेरे बच्चे। अच्छा अब Z1 में रख दे, Z1 क्या था तेरे पास, 11 लैम्बडा, 11 लैम्बडा था और -6 था, रख दे। 11 लैम्बडा की जगह कितना आया, 1/2 आया है। अच्छा और माइनस का 6 है भाई, तो इसको कैसे करेगा, 11/2 आ गया, देख 11/2 -6, अब कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, क्रॉस कर दे, 6 दूनी 12 और 1 11, 11, तो तेरे पास आ गया 11 माइनस में 12 बटे में आ गया मेरे बच्चे 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे निशान अलग घटा देगा, निशान बढ़ेगा, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो तेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल का, वो x1 की वैल्यू आ गई तेरे पास 8, y1 की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई 3, और z1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, -2 आ गई। क्लियर है भाई, तो सॉरी फॉर दैट मेरे बच्चे, इस माइनस की वजह अपना यहाँ पे 8 लिख दिया था, उसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन में अपना जो करेक्शन आंसर थोड़ा गलत निकल रहा था, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ मेरे बच्चे। ठीक है, तो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है।